हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं के विषय सामाजिक विज्ञान हिंदी माध्यम अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2022-23 के थर्ड पार्ट का सलूशन। इस वीडियो में फर्स्ट और सेकंड हमने यहां पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको यहाँ पर वीडियो मिल जाएंगे तो उन पर क्लिक करके आप एक साथ में देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आप ऑल पर यानी सभी पर सेट करके यहाँ पर रख लेना है, जिससे कि आपको आगे आने वाले जो वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। आपको यहाँ पर एडगेट पुस्तक मिलने वाली है, उसका भी सलूशन आपको बहुत जल्द यहाँ पर मिलने वाला है, तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आपकी वार्षिक पेपर में इसी से क्वेश्चन आपके जो आएंगे एडगेट पुस्तक से। तो देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन 22 मिलने वाले हैं और यहाँ पर पूर्णांक आपको 50 नंबर का मिलने वाला है। यदि आपने पूरे हमारे पार्ट देखे हैं तो आपको 50 में से 50 नंबर मिलने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आप अच्छे से इसको याद करके जाएंगे और लिखेंगे तभी आपको 50 में से 50 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, विद्यार्थियों को अपनी जानकारी भरनी है। अपना नाम भर लीजिएगा, पिताजी का नाम भर लीजिएगा, यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर जिला, यहाँ पर रोल नंबर भर लेंगे। इससे संबंधित अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो अपने टीचर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको नहीं आती है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में यहाँ पर हम 1 से लेकर 17 तक का हल देख चुके हैं, यानी पहले वीडियो में हमने 1 से 10 तक देखा, दूसरे में 11 से 17 तक देखा। अब इस वाले में हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चनों का आंसर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं अगले वाले क्वेश्चनों का आंसर जो हमने पिछले वाले वीडियो में देख लिया था उससे आगे। तो हमने यहाँ पर देख लिया था क्वेश्चन नंबर, यहाँ तक देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया था, 17 तक हमने देख लिया था, इसको अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको समझिए क्या क्या दिया है, देखिए अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे साथ में। विधायक बनने के लिए आवश्यक आर्यत क्या है, आर्यताएँ क्या है, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन सी ज़रूरतें हैं, यानी क्या चाहिए। तो देखिए उम्मीदवार को यहाँ पर देखेंगे तो क्या क्या विशेषताएँ चाहिए, यानी क्या क्या ज़रूरतें चाहिए, क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो यहाँ पर उम्मीदवार मतलब जो डालने वाला है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी भारत में रहने वाला होना चाहिए, उसके पास भारत का वोटर कार्ड, सभी चीज़ें भारत की होनी चाहिए यदि विधायक का फॉर्म डालना है तो। इसके बाद अगला लिखा है उम्मीदवार की आयु, यानी उम्र 25 वर्ष और उससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी 25 साल से कम आयु वाला व्यक्ति यानी उम्र वाला व्यक्ति विधायक बनने के लिए फॉर्म नहीं डाल सकता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 होने चाहिए, एक तो भारत में रहने वाला होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्या दिया गया, तीसरा देखते हैं, उम्मीदवार को भारत सरकार के तहत किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ पद पर मतलब समझ लीजिए, यहाँ पर जो लाभ पद का मतलब होता है किसी भी पद पर पहले से उन्नत नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर नहीं होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत रुपये देती है, उसके अंतर्गत उसे नहीं होना चाहिए, तभी वो विधायक के लिए फॉर्म डाल सकता है। तो आसानी के अच्छे से आपने याद कर लिया होगा। इसके बाद 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है लोकतंत्र में यहाँ पर लिखा जनसंचार माध्यम की भूमिकाएं क्या हैं। तो देखिए इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया है, अच्छे से पढ़ेंगे। लोकतंत्र में संचार माध्यमों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बदलते बिगड़ते हालात में समाज को सचेत करने तथा सरकारों का पर अंकुश लगाने के लिए वर्तमान में संचार माध्यमों का स्थान सर्वोपरि है। तो यहाँ पर अच्छे से इसको कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर पढ़ के आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये दिया गया है, इसको देखेंगे। इसको देख लीजिए, साप्ताहिक बाजार एवं मोहल्ला दुकानों में कोई 3 अंतर बताना है। तो देखिए क्या क्या अंतर है, यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है साप्ताहिक बाजार सप्ताह में 1 दिन लगते हैं, जबकि मोहल्ला जो दुकानें होती हैं दिन भर खुली होती हैं, यानी सभी दिन खुलती हैं। आपको पता होगा ये कि सप्ताह में जो हाट होती है आपकी तो हमेशा नहीं लगती है, केवल 1 दिन लगती है हाट। इसके बाद जो दुकानें होती हैं आपकी सभी दिन खुली रहती हैं। साप्ताहिक बाजार की वस्तु की कीमत निश्चित नहीं होती, सप्ताह में जो वस्तुएं बेचती हैं उनकी कोई कीमत निश्चित नहीं होती, जबकि मोहल्ले की दुकानों में की जो सभी वस्तुएं होती हैं एक निश्चित कीमत पर बेची जाती हैं। जैसे कि आप मान सकते हैं यहाँ पर साप्ताहिक बाजार मतलब समझ लीजिए सब्जी, तो सब्जियों का कीमत
यानी जो कीमत होती है वो कभी एक सी नहीं रहती है। जबकि दुकान पर बेचने वाला जो नमकीन होता है पैकेट वाला या फिर बिस्किट होता है तो उसकी कीमत जो पहले थी लगभग निश्चित ही रहती है। ऐसा नहीं होता है कि 7 दिन पहले कुछ थी तो 7 दिन बाद कुछ और हो जाएगी। तो इसकी हमेशा लगभग एक सी रहती है, साल या 2 साल बाद बदलती है, इतनी जल्दी नहीं बदलती। साप्ताहिक बाज़ार में मूल भाव चलता है, लेकिन जो दुकानें होती हैं तो उस मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं उनमें मूल भाव करने की कोई यहाँ पर मिलती नहीं है आवश्यकता, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं रहती। उस पर जो लिखा होता है लिखता है, जैसे कि पार्ले जी अगर 5 का मिलता है तो उस पर आप यहाँ पर मूल भाव करके इसके 4 का नहीं ले सकते हैं, 5 का ही मिलेगा। जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टमाटर अगर आपकी यहाँ पर टमाटर एक किलो आपको 30 के मिलते हैं तो आप इस पर मूल भाव कर सकते हैं कि 25 के भी आपको मिल सकते हैं। तो ये अंतर होते हैं। आशा है कि आपने अच्छे से इसको देखा होगा। इसके बाद हमारा अगला दिया है आपदा किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी आपदाएं जो प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं या घटित होती हैं प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। यानी जो प्राकृतिक कारण से आती है, यानी प्रकृति के कारण आती है, उसे हम प्राकृतिक आपदा कहते हैं। क्वेश्चन था प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदा से बचाव के कारण लिखना है, तो यहाँ पर यही है। तो प्रकृति के कारण जो आपदाएं आती हैं उसे प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं, जिन्हें रोकना हमारे बस में नहीं है, जैसे कि सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी आदि। ये हमारी आपदाएं होती हैं। जैसे सूखा है, पानी नहीं बरसेगा तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यदि पानी अधिक बढ़ जाए तो बाढ़ आ जाती है। भूकंप किसे कहते हैं, यानी भूमि में कंपन, तो भूकंप होता है। सुनामी आप जान सकते हैं क्या होता है, समुद्रों में उठने वाले जो पानी होता है वो एकदम से नीचे से लहरें उठती हैं, उसे सुनामी कहते हैं। ज्वालामुखी आप जानते हैं, यानी आग का लावा। तो बचाव क्या क्या होते हैं, देखिए, आपदा आती है तो बचाव, आपदा आने पर हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए और जब तक, जी यहाँ पर लिखना है जहाँ पर एरो लगा है, जब तक आपदा समाप्त नहीं होती तब तक हमें वहीं रहना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21। तो अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया था, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 दिया था आपका समानता से क्या तात्पर्य है। तो समानता से क्या तात्पर्य है ये लिखा था यहाँ पर, और समानता से क्या तात्पर्य है, और आवास एक योजना थी आपकी। यहाँ पर ये देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में आपको बताना है। दो आपके क्वेश्चन एक ही मिक्स हैं। तो देखिए, समानता का अर्थ है किसी, यहाँ पर लिखा है कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलें। यानी समानता का क्या अर्थ है कि सभी लोगों को अपने विकास के लिए समान अवसर मिलें, जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव ना किया जाए। यानी अगर व्यक्ति, तो यहाँ पर अंतर नहीं करना चाहिए, सभी को बराबर हक दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी कास्ट के हैं या किसी धर्म के हैं या कि आप गोरे हैं या काले हैं, तो इसके आधार पर अवसर आपको अलग अलग नहीं मिलने चाहिए, सभी को समान मिलने चाहिए। तो आशा है कि आप अच्छे से कर लेंगे। इसका देखिए अगली योजना इसी में है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। तो देखिए ये है आपकी, तो इसका क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये क्वेश्चन नंबर 22 का ही है हमारा। देखिए क्या लिखा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, नागरिकों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं। यानी शहर में भी मिलते हैं और गांव में भी मिलते हैं, जिसे सीधे लाभार्थी के खाते में डाला जाता है। लाभार्थी कौन, मतलब जैसे मिलना है उसके खाते में डाले जाते हैं। इस योजना के माध्यम से शहर के क्षेत्रों के जो रहने वाले लोग हैं उनके खाते में 1,20,000 रुपये, और गांव में रहने वाले लोगों के में जो गांव में रहते हैं लोग, उनके खाते में 1,30,000 रुपये घर बनवाने के लिए दिए जाते हैं। तो ये हमारी होती है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर याद हो जाएगा। आशा है कि आपने अच्छे से इसको समझा होगा, तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएंगे। पिछली वाली जो वीडियो आपने नहीं देखी, फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड का, तो आप इन पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस प्रकार से अगले जो वार्षिक एग्ज़ाम के पेपर हैं उनका भी आपको सल्यूशन मिलेगा, और जो बुक्स हैं आपकी उनका भी आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट सल्यूशन कराया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।